नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, कल से कर्नाटक के एक जज के बेंगलुरु के गौरीपाल्या को पाकिस्तान कहने की मुबैना कोशिश के बाद उनके ताल्लुक़ से जो नाज़ेबा या काबिल एतराज़ इससे पहले भी जो तबसरे किए हैं उसकी वीडियोस वायरल हो रही है। लेकिन ये एक सिलसिला जब चल निकलता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं जो कि जज की कुर्सी पर बैठ करके, मुंसिफ की कुर्सी पर बैठ करके वो लहजा या वो अल्फाज या उनकी सोच या उनका बर्ताव या उनका रवैया ज़ेबा नहीं देता। इसका नतीजा ये निकला कि आज फिर दो अलग अलग वीडियोस मेरे सामने आई, बल्कि सोशल मीडिया पर अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं। इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको किसी ने कैप्चर किया है अपने सिस्टम से, जो व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो रहा है। अमन प्रताप सिंह इनका नाम बताया जा रहा है, ज़िला कोर्ट के ये जज हैं। वो किसी मामले को लेकर के किस तरह का बर्ताव, किस तरह की आवाज़ अपनी कुर्सी से उठकर के इख्तियार कर रहे हैं, क्या मामला है, तफसीलात क्या है, आपको उसकी तफसीलात मिल जाएगी। उसका लहजा और जो बयान करने की चीज़ें उसको देख करके लोग एतराज़ कर रहे हैं। आप इसको आवाज़ के साथ सुने, फिर उसके बाद एक और वीडियो इसके बाद आएगी, उसको भी आप देखें। आपको अंदाज़ा होगा कि अदलिया के निज़ाम पर मैं बारहा जब कभी भी कुछ ऐसी फ़ैसले जब सामने आते हैं, जिन फ़ैसलों को सामने सामने देखते हुए भी महसूस होता है कि इसमें एक तरफ़ा फ़ैसला लिया जा रहा है या किसी ख़ास समाज के साथ अदावत या उनकी असबियत का इजहार किया जा रहा है। अब इस वीडियो में भी ऐसी, इस एडवोकेट का नाम जो है वो गयासुद्दीन है। एक बाबा है, वो बारहा कबाइलियों को निशाना बनाने की कोशिश करता है अपनी कथा में या अपने भाषणबाजियों में। तो गयासुद्दीन ने, वकील गयासुद्दीन ने एक PIL दाखिल की कि जो है वो इस तरह के बयानात से रोका जाए, क्योंकि उससे कबाइलियों की जो है तौहीन होती है, उनकी बेइज्जती होती है। इस PIL के दाखिल करने पर विवेक अग्रवाल मुंसिफ वो किस तरह से रवैया इनके साथ इख्तियार किए हुए और किस लहजे में उनको जेल में भिजवाने की धमकी दे रहे हैं, आप खुद देख लीजिएगा। ये हमारे भारत में अदलिया का वो निज़ाम या जो कुर्सियों पर अवाम का सबसे ज़्यादा एतबार भरोसा होता है, और जो लोग खुद जो है इसकी मान को, इसकी मर्यादा को बरकरार रखने का हलफ उठाते हैं, उन लोगों का ये लहजा है। दोनों वीडियोस देख करके इस वक्त भारत के बिगड़ते हुए निज़ाम अदलिया पर आप खुद सोचे क्या हो रहा है। एक अलग ऑर्डर ले, नाम बताओ इसका। इसका नाम बताओ। मैंने पहले भी भेजा था इसको तेहर जेल में, 1 महीने के लिए भेजा था मैंने। नाम बताओ इसका। लिख रहे? अरे नहीं, वो चौकी इंचार्ज पूछ लेगा, बैठा ले रहे कस्टडी में लेने। कस्टडी में लेने जाना चाहिए, हमेशा हुआ है। जो उस दिन ऑर्डर लिखा था, जो भेजी थी वो सुधा तुलानी जो भी है वो ऑर्डर लिख दो इसमें।
सेम ऑर्डर लिख दो, सेम वही ऑर्डर भी वही, और जो और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान। प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है? पढ़ के बता रहा हूँ बताइए। ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। हाई कोर्ट में नहीं, बता। बस आपको आप कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा। आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट दी पिटिशनर काउंसिल श्री। आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है वो बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। और सवाल ये मैं जो पहले आर्गूमेंट मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने। आर्गूमेंट हम सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। ऑथराइज किया है आपको फाइल पिटीशन फाइल करने के लिए? हाँ, ऑथराइजेशन। पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर, आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहां है पिटीशन फाइल करने के लिए? इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। नहीं। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा हूँ। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे, और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी, जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाईकोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? बहर कैफ नाज़रीन गिरामी, वीडियो देखिए, इस शख्स को देखिए, किस एंगल से आपको ये पुलिस अफसर लग रहा है। लेकिन बिहार के जमुई में आईपीएस ऑफिसर बनके लोगों को लूटने का काम कर रहा था। पुलिस सब इंस्पेक्टर इसको पकड़ लिए। इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 साल है। यूनिफॉर्म पहना, अपने आप को आईपीएस बना करके कोशिश करने की कोशिश कर रहा था। लोगों से लूटने की, पैसे ऐंठने की, किस दिलेरी के साथ होता भी है देख लीजिएगा। ये वीडियो को सुनिए आप, वीडियो को सुन करके आपको अंदाजा होगा। आप सुनिए, इसको देखिए। कमिंग सर, आइए आइए सर, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में। आइए। एकदम घूम रहा था तो लोग खबर किया तो पकड़ के इसको लाया गया है कि नाम बता रहा है कोई मनोज सिंह, इसको ये काम किया है। एकदम आईपीएस का है, पूरे एकदम टोपियों पर आईपीएस है। हाँ वही दिया था। टोपियों पर आईपीएस है, बैच पर भी, कंधा पर भी आईपीएस है। हाँ नकली इसको बना दिया, ओरिजिनल बन के घूम रहा मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार, पिता का नाम? बल्लू मांझी। घर कहाँ है? गोवर्धन मिला। कौन सा थाना है? हालसी। हलसी। कहाँ ये वर्दी कहाँ तुमको मिली? खैरा मिला। खैरा में मिली। क्या मामला, कौन दिया? मनोज सिंह नाम है। क्या बोला? कि 2 लाख रुपया दो, हम तुमको ये नौकरी दिलवा देंगे। अच्छा, अच्छा। तो 2 लाख रुपया तुम दे दिया? हाँ दे दिया। कब? 1 महीना हो गया, 4 तारीख को। 1 महीना पहले? हाँ, 1 महीना पहले 4 तारीख को दिया। ठीक है, तो ये वर्दी आज तुमको कहाँ दिया? ये खैरा में दिया था। कब? आज सुबह 4 बजे। कहाँ पे? घर पे? नहीं, खैरा चौक है, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, वहीं पर हम। तो नाज़रीन गिरामी, बिहार के फेक आईपीएस ऑफिसर की बात हो रही, तो क्यों ना ये वीडियो में आपके सामने रखूं। बिहार की मंगल राज है या जंगल राज, आप अंदाजा लगा लें। पिस्तौल के नोक पर किस तरह से दुकानों को लूटा जाता है।
हर तरफ गुंडागर्दी, लूट खसोट, यही सब कुछ चल रहा है। कोई पुलिस के भेष में आता है, कोई लुटेरों के भेष में आता है। नाज़रीन गिरामी, क्राइम की ये बात तो आजकल गुंडागर्दी एमएलए भी कर रहे हैं, अरकान असेंबली भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर की ये वीडियो सुन लीजिए। मुस्लिम दुकानों को जा रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं कि वो 2 दिन के अंदर दुकान खाली कर दें, नहीं तो उनके साथ क्या होगा। आप यहाँ गाजियाबाद में दुकानें चलाने के बजाय दिल्ली जाकर के सेल करें। ये सिटिंग एमएलए हैं, वो धमकियां दे रहे हैं। अगर प्रॉब्लम है तो जाए भाई, इंतजामिया को बताए, हुकूमतों को बताए ये कैसी गुंडागर्दी है, कहते हुए लोगों ने इस वीडियो को अलग अलग तफसीरों के साथ यूपी के मुख्तलिफ पेजेस में शेयर करने की कोशिशें की हैं। अब आप बताइए माहौल किस तरह ख़तरनाक बनाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, परसों जो जालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदों की जानिब से लबनान में पेजर धमाके हुए, फिर उसी के मौके का फ़ायदा उठाते हुए लबनान के जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पर कई हमले किए और दावा किया कि जो है कई जो मिसाइल दागने वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसको तबाह किया गया। लेकिन आज जो है हिजबुल्लाह ने उसको झूठा करार दिया और कहा कि उसने कुछ और ही तबाह किया था। उनके अंदर इतनी ताकत अभी भी है कि वो बैक वक्त 200 रॉकेट एक वक्त में लॉन्च कर सकते हैं, और उन्होंने अभी 24 घंटे के अंदर 150 से 200 रॉकेट्स लॉन्च करके इसराइल की जानिब और तबाही मचा करके उसकी वीडियो रिलीज कर दी, जिसका नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस बात का दावा कोई ईरानी और लबनान के चैनल तो कर ही रहे हैं, और हिजबुल्लाह के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया के चैनल 14 ने भी इस बात को माना है कि 150 से 200 रॉकेट्स लबनान ने इसराइल के उस दावे के 24 घंटे के अंदर अंदर लॉन्च कर दिया, जिस उसने दावा किया कि अब लबनान इसराइल की जानिब जो है लॉन्च नहीं कर सकता अपने रॉकेट को। तो इससे नाज़रीन गिरामी साफ और वाज़े तौर पर ये हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल को बता दिया गया है कि उसने जो निशाना बनाया था गलत था, या अगर उसने ये कुछ नुकसान पहुंचाया भी है रॉकेट लॉन्चर्स को या जो भी हो सकते हैं, तो वो सिर्फ खाम ख्याली है या फिर वो सिर्फ दिखाने के दांत थे। अभी तो दिखाने के दांत और कुछ हैं अंदर, ये कहते हुए उन्होंने लॉन्च करके इसराइल को एक बार फिर दुनिया के सामने उसके दावों में झूठा साबित किया है। नाज़रीन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में वाक़ एक मस्जिद को लेकर तनाज़ा पहले से ही चल रहा है। मुस्लिम दुश्मनी की इंतहा हो चुकी है। मदारिस और मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ एहतजाजात हो रहे हैं। इक़्तिसादी और माशी तौर पर बैकआउट करने की कोशिशें हो रही हैं। मालिक मकान और दुकान के मालिकों से कहा जा रहा है कि मुसलमानों को दुकानें ना दें जो बाहर से आई हुई हैं। उनके ठेलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनकी दुकानों को रेड मार्क लगा करके जो है उसको निशानदेही करते हुए उनके इक़्तिसादी और माशी बायकॉट यानी कोई चीज़ ना ख़रीदने की अपील की जा रही है और इसके लिए हलफ उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अब कसम पट्टी की एक और मस्जिद को भी मुनहदिम करने का मुतालबा लेकर के सामने आ गए हैं। बीजेपी लीडर राकेश शर्मा और काउंसलर रचना शर्मा ने इंतज़ामिया को एक अर्ज़दाद सौंपा है जिसमें कहा है कि कसम पट्टी में बनाई गई मस्जिद नाजायज़ है और मरकज़ी हुकूमत की ज़मीन पर बनाई गई है। बीजेपी लीडरान का कहना है कि 2016-17 में कसम पट्टी की मस्जिद का इफ्तिताह हुआ था और उस वक्त के वज़ीर आला वीरभद्र सिंह को भी इस मस्जिद के इफ्तिताह के लिए मदऊ किया गया था। हालांकि वो इस मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि ये मस्जिद नाजायज़ ज़मीन पर बनाई गई थी। इस वजह से अब इस मस्जिद को जल्द अज जल्द मुनहदिम किया जाना चाहिए। इस जो है दरख्वास्त के साथ वो दाखिल हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, इस इलाके में 40 मुस्लिम कुंबे होते हैं।
उन्होंने बताया कसमपट्टी के आसपास के इलाके न्यू शिमला, बेलिया वगैरह में मुस्लिम कुंभों की तादाद कम है। ऐसे में मस्जिद में जुमा की नमाज के दौरान आने वाले लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग नहीं हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले बेशतर लोग नामालूम है। ऐसे में इलाके में बनाई गई मस्जिद नाजायज़ है, उसे गिरा दिया जाना चाहिए। किस किस तरह के तफसीरों के साथ, किस किस तरह के बहानों के साथ नाज़रीन गिरामी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मसाजिद को टारगेट करने की कोशिशें हो रही हैं, ये वाज़ेह और साफ तौर पर इस वक्त सामने आ चुके हैं। नाज़रीन गिरामी एक वीडियो फ़िलिस्तीन से, गज़ा पट्टी से कल से वायरल हो रही है, आप देखेंगे, और वो देखा भी नहीं जाता कि किस तरह शुहदा की और ज़ख्मी फ़िलिस्तीनियों की तौहीन कर रही है ये जालिम दहशतगर्द सहूनी इसराइली दरिंदे और जहन्नमी कुत्ते। इस्लामी तहरीक मज़ामत हमास ने काबिज सहूनी फ़ौज की तरफ से जिनीन के मगरिब में वाक़ कस्बे क़बातिया में फ़िलिस्तीनी शहरियों को शहीद किए जाने के बाद उनकी लाशों को छतों से नीचे गिराने, बुलडोज़रों की मदद से उन्हें घसीटने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। नाज़रीन गिरामी, इस कौम से हद से ज़्यादा नफ़रत कैसे नहीं पैदा होगी, जो बच्चों के छलनी जिस्मों को देखने के बाद आपका खून कैसे खोलता है, आप अंदाज़ा लगाएं। मैं बारहा इस बात का तज़किरा कर चुका हूँ कि दुनिया दारुल असबाब है, और फिर हदीस मिलती है कि पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, यहाँ तक कि शजर हजर, हर कोई इन जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों से नफ़रत करेगा। नफ़रत की वजह तो होनी चाहिए, और नफ़रत की वजह यही है कि आज ये दरिंदे, ये इंसान नुमा हैवान, ये शैतानी इबलीस के औलाद जो है वो इंसानों को इंसान नहीं समझते। शहीद करके, उनके घरों को मिस्मार करके, उनकी शुहदा की लाशों के साथ जो तौहीन होती है वो अपने हद को पार हो रही है। में जसद खाकी को घसीटना, उनकी बेहरमती करना, तमाम आसमानी मज़ाहिब की तालीमात और आलमी क़वानीन की खिलाफ खुली खिलाफ वर्जी है। लेकिन ये दरिंदे कहाँ समझने वाले, जिनके खून में हैवानियत, दरिंदगी और दहशतगर्दी पाई जाती है। इधर नाज़रीन गिरामी, हसन नसरुल्लाह का भी बयान सामने आ गया है। लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह हर दिन अपने बयानात जारी कर रहे हैं। कहा कि क़ाबिज़ जालिम दहशतगर्द इसराइल के साथ जंग की तारीख़ में एक बड़ा और बेमिसाल धचका लगा है, और वो तमाम मंजरनामों इम्कानात का मुताला कर रही है। उनका कहना है कि रेडियो डिवाइसेस के धमाके ऐलान जंग की नुमाइंदगी करते हैं। अपनी तकरीर में वजाहत की कि मंगल और बुध भारी और खूनी दिन थे, वो एक अजीम इम्तिहान थे और हम इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बड़ी और ताकतवर सिक्योरिटी हमले ने हमें कमज़ोर नहीं किया। सहयूनी दुश्मन को सिर्फ अजाब और मुश्किल हिसाब का सामना करना पड़ेगा। हम दुश्मन से उसका हिसाब कब और कहाँ लेंगे, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। हमारा जवाब और रद्दअमल ज़मान व मकान के हुदूद से आज़ाद है। ये कहते हुए उन्होंने एक बार फिर इसराइल को ललकारने की कोशिश की है। अब लोग जो इस तरह के बयानात सामने आने के बाद एक तो तनकीदी तज्ज़िये करते ही हैं, साथ उम्मीद भी लगाए रहते हैं हिज़्बुल्लाह से और ईरान से कि शायद उनके अंदर का ईमान जागे और बदले की जो है आग लगे और फिर जो इसराइल को नेस्तो नाबूद करे। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।